बुला करके मोहम्मद हमारे नबी के बारे में कुछ ऐसे बोल रहा, हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोल रहा। अच्छी हाँ बात तो है किसी पूरा के धर्म के बारे में सुनेगा, बोलना। पूरा सुनेगा। सुनाओ। ई बता कि तोहार सामने अगर कोई अगर तो तोहार सामने रसूलुल्लाह साहिब को गाली साहिब देबो तो तू का वो करबो? उतना दूर की बात, तुम्हारा कोई गॉड है कि नहीं है? तुम्हारा भगवान है कि अरे नहीं? तुम ऊ भगवान को छोड़ मानते यार, हो कि नहीं मानते हो? हमरा गॉड है का नहीं है वो सवाल नहीं है। है कि नहीं तो सवाल बताइन, ई पहले है पहले कि बताई। तोहार तो बताएम सामने की कोई लगो। रसूलुल्लाह को गरिया देवे तो तू का करबो? का करबो बात की बात हो, पहले बाद में डिसाइड हो, पहले तू नहीं बताइए ना। तू तू भगवान वो को तो मानो है कि टॉपिक चल नहीं? रहा है, तू वो तो वही टॉपिक चल टॉपिक रहा है चल बाबू। रहा। हाँ तो हम उसको कहाँ बोले कि टॉपिक नहीं चल रहा, उस पर बात हाँ करेंगे। तो पहले ये बताइए टॉपिक, ना, आपका गॉड है कि ना अरे कोनो? तो जब टॉपिक ही वही है तो हम सवाल भी उस पे ही करबो ना। टपिकवा पर तो ही ना बात सवाल। करबो। हाँ टॉपिकवा तो पे तो जो सवाल हम करबो। जो तो आपका जमीन से पैदा आ गए हैं? कहाँ तब से आ गए हैं? मिमिया कहाँ रहे, तो मिमिया कहाँ मिमिया रहे, कहाँ रहे? आप लोग मिमिया रहे हैं। मिमिया तो रहे हैं। अब वीडियोवा किसका चला रहे हैं? ई कौन है तुहार ये? बता। भाई है, हाँ, दीनी हमार देखा भाई भाई है। ना बतावा। तो, ना ना तोरा अब्बू जान होगा। हमार ई हमार भाई तुहार कह रहे थे। ई तुहार अम्मी को रोज जो है रोज रात में ना पेलन ना बा। तेरा माई भट हरी माई के चोदू। भट। बुरबक कहीं का। देखो ये जब गरम तवे पे जब रहते हैं ना ये लोग, तो थोड़े देर में ही फिर इनके मुंह से गालियां इलियां निकलना शुरू हो जाती है। निकल जाती है, निकल प्रॉब्लम जाती है ये भाई, निकल जाती है। हाँ। अभी एहसान कॉफी भाई, ठंडी हो गई। हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से बात करिए, ठीक है? अगर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करोगे तो हम आपके बाप है, ठीक है? फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको मौका दे रहा हूं तो अच्छे से बात करो, ठीक है प्यारे भाई एहसान? पहले हमको ये बताइए, गाली कौन दिया पहले? तू कहा ना ये तुम्हारा बाप है करके। ये तोहर बाप है बोले, तू हमार बोला कि भाई है, तो हम बोले कि तोर भाई है या फिर तोर बाप है। जब तू मेरा भाई नहीं है, नहीं, उसमें बोलो काहे हाँ बोले कि मेरा भाई है? भाई तो ये तेरा मोमिन भाई नहीं है? काहे रहेगा मेरा भाई? जब वो गलत काम किया तो भाई कुछ नहीं है। अच्छा कोई ना गलत है क्या मेरा। काम किया वो बता, गलत क्या काम किया? हाँ, इसका न्यूज पे यही आया है कि एक लड़का को, एक आदमी को, बस ड्राइवर था, उसको चाकू से मार दिया है, या फिर मतलब कि कुछ ऐसा जख्मी कर दिया। तो इसके ऊपर पुलिस है ना, इसको पैर पे गोली मारा है। अच्छा ये बता, इसका देखे है अच्छा न्यूज में। एहसान, एहसान अभी एकदम है हाँ, ना, पॉइंट टू पॉइंट चलते, ठीक है? पॉइंट पे चल ये रहे, लेकिन बता, आप हमको गाली दिए, आप हमको, मेरा माँ को। अरे आरआर, आरआर तेरा बंद कर। तूने बोला बाप है इस वजह से तू सुना, ठीक है? अभी आरआर बंद कर। ये बता कि ठीक है, एक मिनट, हम सॉरी बोल रहे हैं। हम आपको मतलब बोले ना ये लड़का के बारे में, आप इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। आप हमको सॉरी बोलिए पहले, मेरा तो माँ को। पहले बुरबक तो हो ऐसा का काम हो। ही नहीं करना चाहिए था ना हम कि तेरे को पहले सॉरी बोले। करना पड़े। अरे भाई, तो जब हम बोले तो आपको सॉरी बोलने में क्या जा रहा? अच्छा चल सॉरी भाई, तेरी माँ मेरी चल माँ, हो गया बस खत्म, बस तो बस बस बस, इतना बस ही चल। खत्म हो गया, अभी ये बोलिए। बता, अच्छा ये बता अभी कि रसूलुल्लाह को अगर कोई बुरा भला कहे तो इस्लाम में उसकी क्या सजा है? क्या चीज? रसूलुल्लाह को अगर कोई बुरा भला कहे तो इस्लाम में उसकी क्या सजा हमारे नबी को कोई मतलब कि कुछ भी बुरा बोले तो क्या सजा है? है? किसी के बारे में भी तुम कुछ बुरा बोलेगा तो गलत है ना, नहीं बोलना चाहिए। अरे गलत सही वो नहीं पूछ रहा हूँ, सजा क्या है वो पूछ रहा हूँ। सजा तो हम पढ़े नहीं है, ऐसे तो जहां तहां से मौलाना लोग बोला है कत्ल का। कत्ल करने का बोलते हैं ना मौलाना, सुने हो ना आप? वाह। हाँ, ऐसे तो बहुत सारा हम सुने हैं। हाँ, अब ये बता कि क्या ये अच्छी बात है कि आप उठे छुटे कोई कुछ भी बोल दे उस पे आप अरे उसको भाई, तो कत्ल कर क्यों दोगे? बोलना है? मेरा बात को सुन रहे, आप क्यों बोलिएगा दूसरा को? अच्छा ये अगर भी जरा बोलेंगे तो कत्ल कर सोचिए दोगे? ना। उस फीलिंग नहीं, उसका उसका फीलिंग जुड़ा रहे। जैसे हर इंसान एक जैसा फीलिंग नहीं रहता है कि वो किसी से नहीं, ज्यादा मोहब्बत फीलिंग करता है। जुड़ा हो, तो जो ज्यादा भाई मोहब्बत सुनो, करता है वही जज्बाती में आके करता है। नहीं नहीं, एक देखो, एक होता है कि जज्बात में किसी ने कर दिया और एक होता है कि उसकी सजाई वो बताई गई है। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हर आप कोई इस का बात को सजा समझते मतलब हो? कि उसको
अगर मेरे सामने अगर कोई आकर के कोई भी आकर के अगर हमारे नबी के बारे में कुछ बोल देगा तो हम उसको डायरेक्ट मार दें? भाई हम इस्लाम आपके तो बोला अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आपका मतलब हम इस्लाम यही गुनहगार हो कहता गए। है, आपका हम कब इस्लाम यही गुनहगार हो कहता गए? है। हम अगर उसको आप सजा नहीं देंगे तो हम गुनहगार हो गए। अरे भाई तू सजा नहीं देगा, तू अच्छा इंसान होगा, लेकिन इस्लाम के कानून के हिसाब से, और जैसे कि तूने खुद कहा कि तेरे आलिम साहब लोग भी कहते हैं, तो अगर कोई कुछ बोल दे रसूलुल्लाह को तो उसको तो सजा, उसकी सजा कत्ल है ना। इस सजा को तू सही समझता है या गलत समझता है? सजा दे हमारे इस्लाम में बोला कत्ल करने के लिए हाँ। बोला होगा। हम इसके बारे में गारंटी नहीं, कायम पढ़े नहीं है, मौलाना लोग से हम सुने हैं, एक दो से यूट्यूब अरे पे। मौलाना लोग से सुने हैं तो है करके ही मौलाना बोल रहे हैं ना आपको। हाँ तो होगा, हम कहाँ ने बोल रहे जी, तो ये होगा। अच्छी अच्छी बात है या गलत बात है कि आप जो है किसी को किसी के बारे में कुछ बोलने से आप कत्ल कर दोगे? ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, हाँ, बुरी बात है। बुरी बात है। मतलब फिर आपका इस्लाम भी बुरा साबित हुआ। अरे फिर वही बात, इस्लाम को यार बुरा, अभी अच्छा तूने इस्लाम खुद को कहा ना बुरा ये करके बुरी बात साबित है। क्या करना चाहता? नहीं, इस्लाम को बुरा करके साबित क्या करना चाहता है, भाई जिसने ये ऐसा बताओ ना। अमल किया हो, ऐसा अमल किया हो, वो वो अच्छा गलत बंदा किया है नहीं हो उसको सकता ना। जो, जैसे कि गलत किया, ये हाँ जैसे गलत किया। गलत किया है, इसको जिसने फांसी दो ना भाई। ठीक है, अगर ये ठीक है, देखो जिसने किया, ऐसा इसको जेल अमल में डाल किया, दो, इसको इनकाउंटर कर दो, मार दो, ओके, खत्म हो गया बात। ओके सर, इसने गलत किया और जो ऐसे काम का हुक्म देता है, फिर वो क्या हुआ? वो भी तो गलत कर रहा होगा ना। वो चिढ़ाया पहले तब ना ऐसे किया, ये नहीं तो ये क्यों करता डायरेक्ट जा मैं आप करके। अच्छा, दोनों अच्छा बात क्यों देखिए, करता भाई? दोनों अच्छा बात भाई क्यों को हम करता है? एक मिनट, हदीस दिखा देते, अभी नहीं अच्छा अभी नहीं अभी रिश्ता नहीं कर दें? अभी नहीं चले, साजिद, तुम अभी अब नहीं, एक मिनट रुक जा। चले, चले। हाँ, साहिल एक मिनट भाई, रुक जा, साहिल पहले भाई हम तो मामला। अब जा। अरे थोड़ा तू रुक रुक के बात कर यार, पहले तो एक साथ सब बोलेंगे तो कैसा समझ में आएगा एहसान? थोड़ा रुक रुक के बात कर, पहले समझ हमारा सवाल क्या है। साजिद इसको वहां पे लेके आएंगे, पहले मामला सेट कर दे कि ये हाँ इस हाँ चीज ठीक को है, क्या समझता है ना। हाँ अच्छा एहसान, ये बता, चल मैं तेरे लिए ना, तेरे को समझना समझाने के लिए मुझे अलग तरीके से जाना पड़ेगा। एक मिनट रुक। हथियार आ जाए, हथियार को पेश किया जाए। अच्छा, तूने बोला कि इस शख्स को फांसी दे देना चाहिए, राइट? हम्म, एहसान, हम्म। कहाँ गायब अच्छा हो इस गया पे भाई? कान का कैमरा ऑन है क्या? हाँ, इसने कैमरा ऑन किया है, देखना आए कहीं सुन जिहाद रहे नहीं हैं, कर रहे हो। बोलिए तो। हाँ, भाई ये कैमरा बोल। बंद कर ले एहसान। कैमरा ऑन करने, लाइट ऑफ ऐसे। हाँ अच्छा बोलिए। चल ना यार, अभी ये बता कि तूने कहा कि इस शख्स को फांसी दे देना चाहिए, बराबर? हाँ, बोल भाई। अरे बोलेगा भाई? बोल तो रहे हैं भाई, मौत का सजा मौत, अभी कैसे बोले बताओ, इतना कस कस के बोल अच्छा, रहे तो रुकता क्यों है? अच्छा, इस शख्स को फांसी दे देना चाहिए। हैं। अच्छा, अगर इस शख्स को फांसी देने के बजाय इसकी तारीफ की जाए और बोले इस काम पर इसको कोई सजा नहीं, ऐसा इंसान को आप क्या बोलोगे? गधा। थैंक यू, ये याद रखना, इसी वजह से मैंने हथियार लेके आया। अच्छा, इसको फांसी दे देना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसने गलत काम किया, राइट? हम्म, किसी भी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो नबी को या किसी को भी, नबी को या भाई खुदा ये को। मेरा राय, एक मिनट। हाँ, तेरी राय पे ही चल रहा भाई, तेरी राय पे हम्म, ही चल रहा हूं, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है, ठीक है? तो तूने क्यों कहा इसको फांसी दे देना चाहिए? क्योंकि ये गलत काम है, किसी भी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो नबी को या खुदा को या ईश्वर को किसी को बुरा भला कह रहा है,
ठीक है, मौत की सजा नहीं दे सकते आप या मार नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी कंफर्म किया है कि अगर इस शख्स को फांसी देने के बजाय इसकी तारीफ की जाए या इसको बोला जाए कि इस काम पर इसको कोई सजा नहीं, आपने कहा वो इंसान क्या है, गधा है, ठीक है। अब साजिद हदीस लेके आओ। जी शायद आप पढ़ें। ओके, इसको पहले ग्रेड बता दो, सही है ज़ईफ है हदीस। भाई दिख रहा है आंख से एहसान साहब, सही हदीस है? हाँ दिख रहा, हमको पता नहीं ओके, है सही है कि गलत है, हमको ये सब चीज। अरे तेरे सामने बताया ना भाई, sunna.com से, हमारी किताब हमारी वेबसाइट थोड़ी ना है। ओके, अब देखो हदीस क्या कहती है, हाँ गौर से जिसका सुनना भी वाकया। एक नाबीना सुनाओ शख्स ना, के पढ़ के पास, सुना। सुना रहा रे भाई, एक नाबीना शख्स के पास एक उम्मे वलद थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। वो नाबीना इसे रोकता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। वो इसे ये क्या है, झड़कता था लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हस्बे मामूल एक रात इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हज्जो शुरू की और आपको गालियां देने लगी। तो इस अंधे ने एक चूरी ली और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबाकर इसे हलाक कर दिया। इसके दोनों पांव के दरमियान इसके पेट से एक बच्चा गिरा जिसने इस जगह को जहां वो थी खून से लथपथ कर दिया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र किया गया। आपने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, जिसने ये किया है मैं इससे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फांदते और हाँफते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इसका मौली हूं। वो आपको गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। मैं इसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। मैं इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी सूरत से बाज नहीं आती थी। मेरे इससे मोतियों के मानिंद दो बच्चे हैं। मोतियों के मानिंद दो बच्चे भी है, बच्चे वाली थी वो मुझे बड़ी महबूब थी। तो जब कल रात आई हस्बे मामूल वो आपको गालियां देने लगी और हज्जो करना शुरू की। मैंने एक चूरी उठा ली और इसे इसके पेट पर रखकर खूब जोर से दबा दिया। वो इसके पेट में घुस गई, यहां तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघु है। अब मेरे प्यारे भाई ये बता कि ये औरत जो थी, लास्ट का लाइन बताइए। लोगों है लोगो, सुनो। तू गवाह रहना। हाँ हाँ, पढ़ लो आगे। पढ़िए ना, हम सुन रहे हैं। पढ़ा ना मैं तो, लोगों सुनो तुम गवाह रहना, इसका खून लघु है। हम्म, यानी इसके खून की कोई सजा नहीं है, इसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अब लघु बता है। प्यारे भाई। एक हाँ मिनट, लघु है, लघु है। हाँ हाँ ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि बदला नहीं लिया जाएगा, ये बात तो हाँ, नहीं इसका समझ में आ मतलब रहा वो कि है, नहीं लिखा। लघु का मतलब वो है कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा इस खून का। हम्म, ठीक है। इंग्लिश अब आती है? नहीं नहीं, इंग्लिश इंग्लिश नहीं आते अपना। अच्छा, चलिए ठीक है, अब इतना बताए हैं तो इससे निष्कर्ष क्या निकला ये बताइए।
ठीक है, अब ये बता प्यारे भाई कि वो लौंडी थी और वो जो नाबीना था वो उसकी लौंडी थी और उससे दो मोतियों जैसे बच्चे थे उसके। वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी, ये मना करता था, वो सुनती नहीं थी। एक बार उसने फिर रसूलुल्लाह की बुराई की तो इस नाबीने शख्स ने उस लौंडी को जिससे दो बच्चे हैं उसके पेट पर खंजर मारकर चूरी घुसाकर इतना जोर से घुसाया कि वो मर गई, वो लहू लुहान हो गई। उसका मेरे ख्याल से गालिबन पेट में बच्चा था वो निकल गया, उस खून में लथपथ हो गया। और उसके बाद रसूलुल्लाह को जब ये मालूम पड़ा तो उसको कोई सजा भी नहीं दी। अब बता तू भाई कि ये तुम्हारा कैसा रसूल। और उसके बाद आपने जो ये कहा कि सजा मिलनी चाहिए और जो सजा ना दे वो गधा है, तो आपके रसूल के बारे में क्या कहेंगे जो कि एक इतना डरावना दहशत गर्दाना जिसने मर्डर किया उसके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे कि इसकी कोई सजा नहीं। आपने कहा ऐसे शख्स को हम गधा कहेंगे। जी भाई। जी प्यारे एहसान साहब। साहिल भाई आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। पहली बात तो ये जो हमारे नबी है पूरा कायनात का नबी है, ऐसा वैसा आहा, नहीं है, सबसे सुभान महबूब है। अल्लाह। और उसका हक है। इतना इसका ओहदा है। हक है। हाँ, हेलो। सारी कायनात क्या हाँ, कह रहे थे? हमारे नबी का, सारे कायनात का हमारे नबी हैं और हाँ, इतने महबूब हैं। तो उस माशाल्लाह। इतना ओहदा वाले हैं। सुनिए पहले आहा, मेरे बात को, इतना ओहदा सुन रहा वाले हूँ। हैं और जिसके कारण हाँ उसका हाँ, हाँ उसका हम इंतकाल होंगे तो हमारे सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से जन्नत जाने के लिए। माशाल्लाह। इतना बड़ा उसका हक है, है। उसका मोहब्बत हमारे दिल में इतना सारा है। और हम बार हक बार है। उसको समझाएं कि भाई मत बोलो, सब चीज के बोलो हाँ चलेगा, लेकिन हमारे नबी के बारे हाँ। में मत बोलो। एक बार ओके। समझाए, दो बार समझाए, और जब हमारे हक है। नबी मौजूद हो इसका बाद भी उसको समझाने के बाद नहीं मान रहा। हर हक है। किसी का रहता ना मोहब्बत अलग अलग रहता है, जिसके हाँ कारण हाँ। गुस्सा में आके वो कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया पहली हक है। बात। कत्ल होने के हम्म बाद फिर हमारे नबी बोला कल हो करके कि कौन है वो, बुलाओ उसको, मतलब हम्म। आ जाओ। बुलाया उसको तो हक है। गया, जाने के बाद बोला कि हम किए। तो वहां पे चाहता तो उसको सजा भी दे सकता था, चाहता तो हाँ बिल्कुल सजा दे सकता था, लेकिन सजा हाँ। नहीं दिया, छोड़ हक है। दिया अल्लाह पे। अल्लाह पे छोड़ हाँ दिया, जो हाँ फैसला करेगा अल्लाह करेगा उसके बाद। हाँ हाँ। तो इससे ये भी बात तो निकला है ना कि कभी भी कोई क्या भी निकला? हमारे नबी के बारे में दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल ना करे, इसका सजा ऐसा वरना सुन करके। वरना कत्ल कर देंगे, राइट? हाँ, अगर कोई रेप के बारे में कोई ऐसा सुनेगा कि रेप कर देगा तो फांसी हो जाएगा या इसको कत्ल कर दिया नहीं जाएगा, नहीं। तो वो दोबारा कभी रेप अरे करेगा? भाई भाई नहीं भाई भाई करेगा। भाई, रेप रेप से नहीं मिलाओ। रेप से नहीं मिलाओ, नहीं चालाकी कैसे मत नहीं भाई, तो सुनो ना, भाई। हमारे नबी जो है ना रेप से भी बढ़कर सजा है। वो हाय हमारे नबी हाय ने हाय देखा ना हाय हाय मेरे हाय। साथ जो अभी आई अब मेरा बात सवाल का कि जवाब दो, हमारे। ठीक है? अब हाँ, रिपीट कर भाई, रिपीट कर आपका रिपीट सवाल कर। का जवाब हो गया ना? नहीं नहीं, अब मेरा रिपीट कर। सवाल का रेप जवाब से बढ़ दीजिए। के क्या है? एक मिनट, फिर से क्या रिपीट कर। फिर से रिपीट कर, क्या फिर वो से अभी क्या रिपीट बोला? करें? हमारे नबी रेप से बढ़कर भी। क्या क्या बोला आपने? हम बोल रहे का कि कोई चोरी हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब से बढ़कर सिर्फ गुनाह रेप क्या तक है है। कि हमारे पहले जो नबी के बोला था बारे में वही बोलना। हाँ नहीं, वही ठीक है सेंटेंस ठीक है, रिपीट कर। अभी चलेगा अरे भाई चलेगा, वही कोई ना नहीं। बोले यार, कैसा तुम दिमाग खराब कर। कोई नहीं कोई नहीं, बोल बोल भाई बोल। हाँ, फिर से तो एक वही बार ना रिपीट बोल कर। रहे, फिर से बोल रहे हैं कि जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया किसी के साथ, या फिर कुछ भी ऐसा कितनों घटिया काम रहे या कितनों छोटा से बड़ा गुनाह रहे, उन सभी से हम्म बढ़कर जो दिल को तकलीफ जो मुसलमान को देता है ना, यही एक तकलीफ देता है। हम्म। हमारे नबी को कुछ बोले, कैसे बोल सकता है भाई? वो आप सभी हमारे लिए लोगों ने रो के सुना। दुआ मांगे। भाई ने ये कहा, अभी रुक यार। भाई ने ये कहा। हाँ, ये राहुल ने- सैनी साहब ने बिल्कुल कहा, हल, सही कहा, आ गया औकात पे। भाई ने ये कहा कि कोई रेप करेगा, कोई मर्डर करेगा, कोई चोरी करेगा, अरे कोई डाका भाई डालेगा। हमारे यहाँ देश का कानून चलता है, ये ना बोल रहे हैं।
थोड़ा रुकेगा रे भाई, थोड़ा रुकेगा, मैं तेरे को मौका दूंगा, पहले मुझे रिपीट तो करने दे जो तूने कहा। भाई कह रहा है कि कोई चोरी करेगा, कोई मर्डर करेगा, कोई डाका डालेगा, कोई रेप करेगा, कोई दुनिया का कितना भी बड़ा गुनाह कर लेगा, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो वो गुनाह रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाएगा, रेप से बड़ा गुनाह माना जाएगा, कत्ल से बड़ा गुनाह माना जाएगा, चोरी से बड़ा गुनाह माना जाएगा। दुनिया के सारे गुनाह आप कर लो वो एक जगह, लेकिन मेरे रसूल की गुस्ताखी अगर आप करोगे, मेरे रसूल के लिए अल्लाह ने सारी दुनिया सारी कायनात बनाई, आप खा पी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप हग रहे हो, आप मूत रहे हो, आप पानी पी रहे हो, ये मेरे रसूल का सदका है। इस वजह से एक पलड़े में आप ये सारे गुनाह को रख लो, क्राइम को रख लो, लेकिन दूसरे पलड़े में अगर मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने का गुनाह रख लो तो ये वाला पलड़ा जो है वो भारी पड़ जाएगा। ये मेरे नबी की शान है, हक है, हक है, हक है। तो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चला गया आ गया तो भाई अभी एक बात बता मुझे कि अब तो इससे पहले तू ये बोल रहा था कि इस शख्स को फांसी दे देना चाहिए, इसने गलत काम किया है और जो इसको सजा ना दे वो गधा है। ये अचानक से तूने यू टर्न क्यों उससे मार दिया? पहले सुनिए ना, हेलो, हम यूटर्न इसलिए मारे हैं कि हाँ, इससे पहले अगर इंडिया में इससे ताकि ऐसे हमारे नबी को जो भी करता उसको सजा दे दिया रहता तो ये अभी नौबत ही नहीं आता, समझे ना, ये हाँ, नौबत अभी तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि किसी के अब साथ नहीं तूने आता। जो हमारे बोला अभी था, इंडिया में जो मुसलमान के साथ कर रहा, सुनिए ना, इंडिया में जो मुसलमान के साथ कर रहा ना, अगर ये पहले इसका बता दी, इसका सजा एक भी उदाहरण बता दिया रहता ना इंडिया का सरकार, तो ऐसा दोबारा कभी कोई हाँ, इंडिया में नहीं करता, तो कभी ये नहीं जो करता। इसने हम लोग तो किया, कभी नहीं ये करते जी कि उदाहरण, हम भी तो कभी हिंदू अरे लोग को ऐसा नहीं करते रुक, ना, तो ईसाई लोग को करते ना, और कोई धर्म का। रुक जा रे भाई, और हम ये भी बात को मतलब तू एक्सेप्ट ये कर रहे हैं अभी, कि जो अभी किया है गवर्नमेंट सजा अरे दे, रुक, हम अरे लोग रुक जा गवर्नमेंट के भाई, अंदर तुम लोग आते हैं। दिन में 5 बार करते हो। रुक जा, अभी ये बता भाई कि तू ये कह रहा है कि इसने, जिसको तो अभी थोड़ी देर पहले भाई मानने से मना कर रहा था, तू ये कह रहा है कि इसने ये काम करके एग्जाम्पल सेट किया है, राइट? हम्म, एग्जाम्पल सेट किया ना इस लड़के ने। कौन लड़का? अरे जो जिसने वो मारा है कंडक्टर को चापड़ से, और वो उससे कन्हैया पहले भी लाल का कितना हो जिसने, चुका है एग्जाम्पल में, सुनिए ना, उससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, यह नया नहीं है। हाँ, तो ये आज तो सही किया या गलत किया? अरे भाई गलत किया, कितना बार बोल, अरे अभी तू बोल रहा है सही किया, अब बोलता नहीं है करना गलत चाहिए किया। था अपना यार जज्बा। कितना यूटर्न मारेगा। अरे भाई अपना जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका, यूटर्न लेकिन कहाँ मार रहे जज्बात, यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जब बोल पहले ये बता कि उसको ये कंट्रोल नहीं कर सही, सका वो, इसी कारण वो यार ऐसे कर सुन, दिया, एहसान, 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 गलत किया। जज्बात को अच्छा सुन, हाँ, मतलब नबी को गाली देने पे किसी का कत्ल करना ये गलत बात है ना? अरे कौन होता है यार गाली देने, क्यों देगा तुम गाली? हाँ, अरे दे हद है, दिया, तुम्हारा भी नबी वो सुन है, पूरा जितना इंसान है सबका नबी वो है, तो क्यों भाई देगा गाली, दिया, क्यों चिढ़ा? एक मिनट, एक मिनट, चोरी करना गलत बात है? सुन 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 सुन, चोरी करना गलत बात है? चोरी करना गलत बात है? हाँ लोग करते हैं क्या नहीं हाँ करते? हाँ हाँ उसी तरीके से क्यों किया हाँ, मत करता है। बोल। मान ले कि लोगों ने कर दिया, ठीक है, गाली दी, बहुत चिढ़ लगी रसूलुल्लाह पे, उनके चोरी जो है कैरेक्टर ना पे, चिढ़ाने के लिए नहीं बच्चीबाजी करता है, पे, अपने फायदा के लिए। सुन ले पहले, एक इंसान को बहुत चिढ़ लगी रसूलुल्लाह के बच्चीबाजी पे, लौंडीबाजी पे, सारी चीजों पे बहुत चिढ़ लगी, उसने गाली दे दिया। अब बता उसको कत्ल करना ये सही है या गलत है? हम अपना आंसर दे चुके हैं। वही जो तू आंसर देगा उसी आंसर पे तेरे सहाबा और रसूल को परखूंगा मैं, इतना याद रख के आंसर पहले देना, मेरा फिर आंसर दो, यूटर्न नहीं पहले मेरा मारना। आंसर दीजिए, पहले मेरा आंसर दीजिए। हम अपना आंसर दे चुके हैं, अब अपना आंसर दीजिए, इसके बाद अगला कोई सवाल होगा। नहीं नहीं,
इससे रिलेटेड सवाल कर, ये जो अभी चल रहा है ना टॉपिक, इससे रिलेटेड सवाल कर। नहीं नहीं करते रहिए, हम जा रहे हैं। जा रहे? चलो, भाग गया बंदा। ये होती है इनकी हिपोक्रेसी, दोगलापन। आके पहले अपने आप से इसने क्या किया, अगर आप पूरी डिस्कशन को देखे तो पहले इसने इस बंदे से अपनी जान छुड़ा ली कि ये गलत है, इसको सजा होना चाहिए। जब वो चीज को मैं रसूलुल्लाह पे लेके गया तो इसने फटक से यू टर्न मारा कि नहीं, सही किया, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। फिर जब सवाल किया तो फिर पलटी मार लिया। ये है इनकी हकीकत। ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज है। इनको ये चीज सही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जब इसको गलत कहेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर इनको अपने रसूल को गलत कहना पड़ेगा। अभी मैंने आपके सामने हदीस सुनाई, कितना खतरनाक तरीके से, अल्लाह अल्लाह, कितना खतरनाक तरीके से उस नाबीने साहबी ने ऐसी औरत का, ऐसी खातून का कत्ल किया जिससे उसके 2 मोतियों जैसे बच्चे, और बोल भी रहा है कि इससे 2 मोतियों जैसे बच्चे हैं मेरे। ऐसे लोगों से कैसे सेफ रहा जा सकता है सोसाइटी में? ये तो उठे छूटे किसी का भी कत्ल कर देंगे जज्बात में आके, और जज्बात में आके क्या, उसकी तो कोई सजा भी नहीं है, रसूलुल्लाह ने उसको सजा नहीं दी। ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज है। और बोल रहे हैं ना चिढ़ाया क्यों, जरा चिढ़ाने में मर्डर हाँ। करोगे। नहीं बोलना चाहिए, नहीं, अरे भाई बोला, अब क्या बोला तो कत्ल करोगे, उसको जीने का हक नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से ये फिर से दरख्वास्त है कि देखिए, यहां पे सैंपल केसेस आपको मिल जाएगा। ये सैंपल केसेस है आपके लिए, ये सारे के सारे ऐसी है। ये रसूल की बात को गलत नहीं बोलेंगे, रसूल की बात को सच साबित करने के लिए ये किसी का खून भी कर सकते हैं। हाँ भाई एहसान, फिर से क्यों आया? हम जब चले जाते हैं तो फिर औरी बोरी काहे बोलते हैं जी? का बोले? आप बताइए, जब हम चले गए हैं तो आप दोगलापन कहें, ये कहें, वो कहें, कि हाँ तो कुछ तू दिमाग दोगला में है। है कि नहीं? किसी के बारे में ऐसा बोला जाता है? अरे तू दोगला है, तू दोगला भाऊ, होगा, तू दोगला है, तू है, तू दोगला होगा। जब हम तू दे है, दिए अपना आंसर, जब आंसर दे चुके हैं तो फिर बार बार तू वही आंसर, दोगला है। बार बार वही आंसर, कितना बार बोले यार तुमको? तो बोलने दो, इतना 1000 बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि बार। तुम्हारा कान फट जावे। दिमाग जब बोल दिए इतना तुमको बोलेंगे। कि अब मेरा आंसर दो, दोगला है, एहसान बोल दोगला दिए कि है। एक आंसर तेरा दम होगा ना तो एक आंसर दे के देखा, तू दोगला होगा, तू ये दोगला होगा। दोगला है, तू दोगला है। और बोलने दो, कुछ चलेगा, मेरे को बोलेगा ना चलेगा, बोल, जो बोलना है बोल यार, चल। तू मेरे को एक आंसर तू जवाब नहीं दोगला दे है, पाया, अब बोल रहा है ऐसा। तो जा, हार रसूल भी दोगला है। हाँ बोलना यार, जा खत्म कर। हाँ, अबे होगा, जा दोगला, जा फिर निकल, दोगला इंसान। हप, ये दिमाग स्ट्रीम है यार्ड में फटेगा साहिल भाई, चिढ़ गया अब एकदम बुरी तेरे तरह पास से। दिमाग ना होगा साले। भक पुड़बक। हम नहीं चिढ़ते हैं, तुम लोग नमूना है। $500 नहीं आ गया, एकदम दिमाग तेरा सुन्न हो गया। दिखाओ इसको $500 दिखाओ फिर से। अरे यही 500, यही $500 के लिए सुन, हम जन्नत जाएंगे ना तो अबे यहाँ पे साला पैसा का भंडार ला के दे देगा ना, तब भी अपना ईमान ना बेचेंगे। तू पैसा का पूरा दौलत खड़ा कर देगा ना, घर बिल्डिंग भर देगा ना अच्छा, डॉलर से, तब भी नहीं बदलेंगे। जन्नत में जाके क्या क्या कर लग रहा है? हमारे अंदर ईमान है, ईमान। जन्नत में जाके क्या करबो? सातों जमीन है, सातों आसमान से बढ़कर एक अल्लाह को मानना, एक खुदा को मानना, एक गॉड को मानना, अरे यही मेरे लिए जन्नत में काफी है। जाके क्या करबो? समझे? जन्नत में जाके क्या करबो? जन्नत में जाके क्या करेंगे? मेरा मन, जो हमको चाहिए वो मिलेगा। और नहीं, क्या करबो? हाँ? अल्लाह तो क्या हम तो बता दिए ना, बता। जन्नत में यहाँ पे क्या चाहते हैं? एक मिनट, अभी आपको $500 मिला, कैसे बोल रहे हैं?
साहिल भाई रुक जन्नत तो में सही। जाएंगे, ये जन्नत में हो रहे हैं, वो थूकेगी और ये वो थूका हुआ पानी पियेंगे मीठा मीठा। नहीं नहीं, इसने खुद अभी जन्नत की बात की है, मुझे इससे जानना है कि जन्नत में करेगा क्या है। भाई पहले ऐसा मेरे आंसर दो, इसका बाद मेरा पहले आंसर दो। तुम फूलों का किस थूका अच्छा हुआ सुनो ना, चाटेगा ये जन्नत में। सुनना एहसान, तेको जन्नत में कुरान कहता है कि बड़े बड़े बूब्स वाली तुझे हूर मिलेगी। हम उस सब का बात नहीं करेंगे भाई, तुम लोग का है ना फेक बात है, काहे सब नहीं झूठा कर, वो है। तू कह रहा है ना अभी जन्नत जाएगा, हाँ तो हम जाएंगे, काहे ना जाएंगे। तो जन्नत में बड़े बूब्स वाली के साथ का करबो तू, का करबो, का किया जाता है। टाइट बूब्स वाली के हद है। साथ का करबो, का का किया करोगे, जाता है, का किया जाता का है भाई। करोगे। हाँ का किया जाता है, का किया जाता है। वही पूछ रहे तू यार, शादी करके हमको तो का किया जन्नत जाता जाना है, नहीं है, शादी करके तू किया, कह रहा है कि शादी करके। अरे तो उससे बेहतर, अच्छा तू मान ले कि वो नहीं करेंगे तो आग में जले। क्या हिंदू लोग तो भी मानता है नर्क, हम भी मानते हैं नर्क, और भी है ना सब। ये बोला बोला जल आग में नहीं जलना है, इस वजह से ये जन्नत में बड़े बड़े बूस वाली लड़की के साथ ये करेगा। शर्म आ रही है बेचारे को मानने में कि करेगा क्या। ऐसा तू बोलते भैया करेगा आपको क्या बोला उसके ना, खुल साथ। के बोलते हैं कि वो भाई हद देता, स्टेज स्टेज से वो क्यों निकाल हुए देता ऐसी है। होगी कि बोलने का शायद दम क्या नहीं रहता है तो निकाल दे। थूकेगी देखो तो ये दो को बोल रहा है बीच समुद्र में, का देखो पानी दो को मीठा हो बोल रहा है। जाएगा। अरे चुप कराओ इसको अति भाई, क्यों इसको बीच में बुलवा रहा। अच्छा बोलिए, आप बात एहसान, करिए हमसे। हाँ एहसान बोलिए। सुन मेरी बात सुन एहसान, तू जन्नत बोलना साहिल में भाई। बड़े बड़े बूब्स वाली जन्नत का हूरों के बाद साथ, में बात करना, पहले मेरा नहीं आंसर नहीं, दे मेरे अरे तू भाई, उसी तुम किसको जन्नत के खुदा लिए तो मानते अभी हो। तू सुन, तू उसी जन्नत के लिए तो तू ये गंदगी को अपनाए हुए है। तूने कहा ना कि हमको जन्नत मिलेगी, अभी तू खुद अपने मुंह से बोला, तो मुझे बोल के वो टाइटम टाइट पप्पू हूर के साथ तू करेगा क्या वहां पे, ये बता, जो जन्नत के तू सबको सपने मिलेगा, देख रहा है। हाँ तुमको ना मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुमको हाँ, स्वर्ग हमको नहीं तो मिलेगा। चाहिए भी नहीं, तू बता तू क्या ना करेगा। ना तो, तुमको नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए तो नर्क अच्छा चाहिए देखो। एक मिनट, अमित अमित, वो मिराज रब्बानी वाली जरा वीडियो लगाना है, इसको जन्नत के नजारे दिखाते हैं अरे अपन। भाई बात करना का। करेंगे, रुक तो सही, सुनता जा शर्माता जा। अमित जरा फटाफट मिराज रब्बानी वाली वीडियो लगाओ। ला रहा हूँ। हाँ, इसको जन्नत जाना है बाबू को, कौन सी जन्नत मिलेगी जरा इसको दिखाते हैं अभी। इसको जो हूरों का जो चूरन दिया गया है ना, हुरों का जिसके तस्करा। लिए, हाँ, जिसके लिए ये जन्नत जाना चाहता है और रसूल की बातों को ये कह रहा है कि सही है, जरा देखना जरा आपकी जन्नत में क्या मिलेगा। एहसान बेटा ये सुन, तुझे क्या मिलेगा जन्नत में। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ हाँ मैली हाँ, वो भी कुचैली सबसे बीवियों कम को दर्जे पाकर की। अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, हाँ, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। लव सुनो, करता जो हूँ। जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह हर वजल ने तैयार की हुई, और तुम हाय रंडियों हाय, खुजड़ों खसरों तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे हाय मालिक ने हाय। तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर क्या रखी, रखा है, और नबी ने ये क्या तमाम पेश सब चीजें किया। खोल खोल के बयान फरमाई ताकि खोल खोल तुम रोक के। इस रोक रोक दुनिया रोक से रोक अपना दिल न रोक लगाओ, रोक 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 इस रोक दुनिया रोक से। रोक। नबी ने खोल खोल के बयान किए। नबी ने खोल खोल के बयान की है एहसान, नबी ने खोल खोल के बयान की है, तो तुझे भी खोल खोल के बताने में क्या शर्म आ रही है। तू भी खोल खोल के बता कि तू क्या करेगा इन हूरों के साथ। देख ये मौलवी क्या कह रहे हैं, नबी ने तुम्हारे लिए खोल खोल के बयान की है। ये आर वर्ड से जो कहा इन्होंने, तवाइफों के साथ मैली कुचेली बीवियों के साथ जो तुम अपना वक्त जाया करते हो, जरा देखो तो सही तुम्हारे लिए सबसे कम दर्जे की हूर वो अल्लाह ने कैसी तुम्हारे लिए बनाई है। खोल खोल के बयान किया रसूलुल्लाह ने। बताओ आगे। चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया हाँ से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बस रोको बखिया थोड़ा,
क्यों बताया है खोल खोल के? वो इस वजह से कि तुम अपना दिमाग नहीं चलाओ, दुनिया से दिल नहीं लगाओ। ये हूरों की लालच में इतने दिमागी अपंग बन जाओ कि तुमको सही सही और गलत गलत ना लगे। ये एक इस लाइन वजह से खोल खोल के बताया। साहिल भाई, ये एक लाइन इनको जिहादी बनाने के लिए काफी है। इस दुनिया से हाँ, अपना दिल न लगाओ, ये वाकई में यही इसी लाइन पे चलते हैं सारे के सारे। आगे तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। आहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, ओए होए, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी क्या बात है। हूर की फील होगी। फील और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? ओए होए होए, 70 नहीं, जोड़े, 70 जोड़े 70। कपड़े हाँ, के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। गाँव तकिया उन गाँव तकिया लगाए, 70 जोड़े कपड़े भाई। कौन वो 70 जोड़े जो है वो अनड्रेसिंग करेगा भाई? अब दिमाग तो आगे लगाना ही नहीं है ना, इसके बाद में इनको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब 70 बोलो 700 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कपड़ों में उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के ट्रांसपेरेंट कपड़ा है। 70 कपड़े पूरे लेयर जो है, 70 लेयर वो पूरे ट्रांसपेरेंट। यार बिकिनी बनाने वालों, मुझे बताओ कि ये ट्रांसपेरेंट चीज का तुम लोगों ने जो आइडिया लिया है ट्रांसपेरेंट बिकनी का, ये इधर रसूलुल्लाह से लिया है, किधर से लिया है तुमने? ये तो पहले से 1400 साल पहले से मौजूद है ये ट्रांसपेरेंट वाला सिस्टम। और कपड़े ये तो कपड़े, आइडिया पूरा आइडिया यहाँ से आ रहा भाई। कपड़े तो कपड़े, साला वो स्किन भी ट्रांसपेरेंट है, अंदर के गुदा और पिडली पता नहीं क्या क्या नजर आ रही है। अंदर की एक्सरे। आगे बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं? तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके। रोको, अब इस गधे मौलवी से ये पूछो, और जो इनकी बातों को, ये रसूल की बातों को जो मोमिन हजरात सही समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको एक्सरे विजन दे दिया जाए, ठीक है, कि आपको आपकी जो बीवी है या जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके अंदर के जैसे एक्सरे में दिखता है वैसे अगर दिखे, ईमानदारी से बताना, अल्लाह की कसम खा के बताना, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, तुम्हारे नबी का वास्ता, थोड़ा दिमाग लगा के बताना कि तुम्हारी विजन अगर वैसी हो जाए कि तुमको अभी जैसी नॉर्मल औरत रहती है उसके बजाय तुमको एक्सरे विजन दे दी जाए, मुझे बताना तुम्हारा सामान मुबारक काम करेगा? तुमको ख्वाहिश होगी? ऐसे भी देख लो ना कि जिसकी गर्लफ्रेंड की अगर नाक चूती हो, है ना, बार बार लटकती रहती हो, उसको किस करने का दिल करेगा क्या उसे? वैसे ही गुदा दिखेगा भाई। नहीं, मेरा मोमिनों से सवाल है। ये इनकी बातों में जो तुम, रसूल की बातों में जो तुम पागल बने हुए हो, जरा थोड़ा दिमाग तो लगाओ रे। ये देखो, हाँ, ये ऐसा विजन तुमको अगर मिल जाए तुम्हारा दिल करेगा?
सेक्सुअल अच्छा इंटरकोर्स का दिल करेगा? उसमें गूदे का गूदा दिखेगा कि नहीं? गूदे का गूदा। हाँ भाई। आगे बढ़ते आगे। थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ा तो गौर करो यार। ये ऐसी पागल बातों के लिए तुम किसी की जान ले लेते हो। वो जन्नत के सपने तुम सजाए बैठे हो ऐसी चीज के लिए, पागल बनाने वाली चीज के लिए। अरे थोड़ा तो मुसलमानों, थोड़ा तो सोचो यार। कहां तुम्हारी अकलें कहां चली गई यार। आगे आगे सुनते हैं उसका। दिमाग का और उसके उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? यकीन आएगा। वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल हाँ, और एक बेवकूफी वाली बात, हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा। क्या तुम्हारा जिगर रोमांटिक हूर बातें का हैं आईना यार। होगा। रुको यार, वो तुम्हें तो देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे यार क्या रोमांटिक बातें हैं यार। अगर साहिल साहब, अगर आपसे मैं पूछूं, आप जन्नत अगर चले गए बाई चांस, तो कौन सा आईना देखेंगे, राइट वाला या लेफ्ट वाला? नहीं, लेकिन क्या रोमांटिक बातें हैं रसूलुल्लाह की। आय हाय 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 हाय। हाय हाय। शायर भी फेल है भाई। हाँ, जज्बात खड़े हो गए, जज्बात खड़े हो गए भाई। हाँ, दिल आईना, जिगर आईना। हाय, ओए जुल्फों की होए होए तारीफ। होए। हाय हाय। पहले तो बता बात रहे क्या बड़े है? बड़े बूब्स है, फिर बता रहे दिल आईना है। चीज समझ में आ रही है? बहुत बड़े आईने आगे होंगे, बड़े बड़े आगे आईने होंगे। आगे। और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। आहा, वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख मेरे फेर कर मेरे उसकी को तरफ वो गाना देखेगा, याद आ गया। उसकी अमित, आंखों में मेरे को 70। रुको रुको, मेरे को वो गाना याद आ गया। मेरे महबूब कयामत होगी। आगे क्या है साजिद, भूल गया मैं। आज आज रुसवा रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी आज तेरे दिल नजरें। में मेरी शक्ल होगी। हाय, मेरी टांगे तेरे कांधे पे ठहरी होंगी, है ना, चपकी होंगी। आगे 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 बढ़ो। गुना हाँ, आगे। हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? कहाँ से हैं? रहे मुसलमानों? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं। आप ना ना ना, सवाल ये ही नहीं जवाब पैदा है होता। जो मस्ती वो भी नहीं करेंगे, दे रहा था। मजे लेंगे, एक मिनट, यहाँ से इसको कहीं रोकना। ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। रुको। एहसान ये जवाब नहीं दे रहा था कि वो क्या करेगा हूरों के साथ। मौलवी बता रहा है ये सिर्फ देखने के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। कोई वेबसाइट नहीं चल रही है कि आप सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। ना ना, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बाजू बिठाने के लिए नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए है, चीचा बताएंगे। कैंडी आप पे उनसे हम करना बिस्तरी है। भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हथियार छिल जाएंगे भाई, हथियार खुश हो। छिल जाएंगे, उछड़ जाएंगे, उछड़ जाएंगे, ऊपर की खाल उछड़ जाएगी भाई, उछड़ जाएगी खाल, दोबारा नई खाल दुनिया लगाई में जाएगी। दुनिया में 1-2 मिनट में आप फारिग हो जाते हो। आई एम श्योर ये चीचा को जो है वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होगा। मिनटों में फारिग हो जा रहे चीचा, लेकिन वहां पे 100 मर्दों की ताकत आपको देगा अल्लाह। हाय 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 खाल उछड़ हाय, जाएगी भाई, मालगाड़ा खाल भी उछड़ फेल है। जाएगी, खाल उछड़ जाएगी भाई। साजिद जुल्फिकार मालगाड़ा भी फेल हो गया अल्लाह के सामने। नहीं, वहां बेकार है ना, वो शायद दवा वहां के लिए देता हो कि आप जैसे ही उसकी दवा खाएं आप मर जाएंगे, शहीद का दर्जा मिलेगा, जन्नत जाएंगे, 100 मर्दों की ताकत ऑलरेडी मिल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है ना। वाह, लेकिन इस 100 मर्दों की ताकत से क्या कुआं खोदना है उसको औजार से?
अरे तो भाई 70-70 साल डिंगी डिंगी करना है तो उतनी ताकत तो लगेगी ना। फिर मतलब एक से जन खत्म नहीं होगा, दूसरी बोलेगी मैं भी हूँ, अभी वो भी बोलेगा, अरे लगाओ। वो तो भाई जबरदस्त है, वो कंप्लीट नहीं भाई हुआ है साहब, एक के साथ में, अरे दूसरी बीच ये में ही आ जाएगी। अरे अमित भाई, मैं पूछ रहा था ये हथियार भी 70 मिलेगा या वो एक ही रहेगा? अरे यार बंद हो गया, एक सेकेंड वापिस लाता हूँ। लगाओ लगाओ। हाँ एक सेकेंड हथियार देखता शायद पूरे शरीर में उसके हथियार ही हथियार निकल गए हों, ऐसा हो सकता है। हाथ पांव को कुछ काम ही नहीं है भाई वहाँ। आंखों पे, पलकों पे, कान पे, नाक पे, हर जगह हथियार हथियार, 400 मीटर के। हूँ। यार किस तरीके से मुसलमानों तुमको बेवकूफ बनाया गया है यार, और तुम लोग वहां मजे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल के तुम लोग ये फालतू बातों को तुम लोग सुनते हो और उसको सही भी मानते हो। आगे। खुश हो जाओ, अल्लाह हम फीलिंग सबको जन्नत में अता फरमाए। मौलाना फीलिंग। भाइयों, मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, हाय कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, हाय हाय। लेकिन तुम से छोड़ करके जब नमाज के लिए भागते हो, अल्लाह फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये देखो बिस्तरा छोड़ के क्यों जा रहा है, मेरे हुक्म की तामील में जा रहा है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है, आहा, हाय अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। हाय। खुश हो ये जाओ। हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए हैं। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा आहा, के, हाय दबा के आहा, मर्दों दबा की के सूरत दबा के। और एक हाय नहीं, अरे दो जनाब, स्टाइल। एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में अरे आता है खान तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और हाय तुम हाय पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। हाय वो हाय। कहेगी रुको 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 आप रुको सब्र रुको भी रुको करो, रुको मेरा रुको भी रुको हक आप में है, छोड़ो रुको यार, इसको मेरे पास, तो गए इसको रोको मेरे यार। पास। वो लेके जाएगी, वहां अरे मजे उड़ाओगे तुम। अमित भाई रोको ना जरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाँ, अकबर। वो बोल रहा है कि एक कांधे पे हाथ रखेगी और एक नीचे होगी, नीचे कहाँ होगी, वो ले रही होगी कुछ, तो आप कह रहा है कि नीचे होगी, उसकी तरफ झुक के देखोगे, जाहिर सी बात उसका मुंह खुला रहेगा उस वक्त, मतलब अल्लाह अल्लाह करती रही होगी वो, आह अल्लाह, आह अल्लाह, ऐसे करती रहेगी। जाहिर सी बात इसको देखोगे तो वो अच्छी लगेगी, उसको देखोगे तो ये अच्छा, जब पलट कर देखोगे तब नहीं। हाय हाय, क्या बात है, हर तरफ रहेंगी। हाँ, और हर स्टाइल में भी जैसे आप चाहें। डॉगी अच्छा, स्टाइल वहां मौलवी चला रहे हैं, बोलता है, साजिद मौलवी बोलता है कि दबा के लो। दबा के लो। अब क्या दबा के लो? क्या अब दबाना है वो नहीं बता रहा। हाँ, जैसे चाहे अल्लाह, वैसे लो, मतलब ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, जैसे चाहे वैसे लो, कोई टेंशन नहीं, हाँ, दबा के लो। सारे सारे सुराख खुले होंगे, कान में चाहो, नाक में चाहो, जहां सुराख है तो डाल दो। जैसे चाहो वैसा तो अल्लाह ने भी बोला है ना, औरतें तुम्हारी कहती है जैसे मर्जी लो, हाँ तो वही बता रहे हैं। हाँ, यार सारे सुराख मोमिनो, हलाल हो जाएंगे। थोड़ा सोचो भाइयों, दिल से मैं आप लोगों की फिक्र करता हूँ, बहुत आप लोगों से उम्मीद है कि आपका ये दिमागी, आप लोगों की दिमागी अपंगता निकल जाए। मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ भाई लोग, क्यों इस गंदगी में, इस गटर में, इस पागलपन में पड़े हुए हो यार, थोड़ा तो आपका क्या सोचो, कहने का थोड़ा मतलब दिमाग है? लगाओ।